तो चलिए आज के वीडियो को मैं आपको पता है कि मैं MSN1 ठीक है ना, MSN1 और MSN2 का वीडियो मैं करा रखा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं तीसरा वीडियो करा रहा हूँ जो कि मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का है, जो झारखंड में अभी पेपर हो रहा है, मतलब ख़त्म हो गया है, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और यह आपका सेकेंड ईयर का पेपर था, समझ गया ना। और दूसरी चीज़ें अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। आपको ये मत देखना चाहिए कि किस स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में सिलेबस इक्वल है नर्सिंग का, GNM का। तो आपको स्टेट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बस ध्यान देना चाहिए तो क्वेश्चन पर, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो अलग अलग स्टेट का देखना चाहिए, समझना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं और जो भी होगा मैं देखता हूँ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर के था डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन के लक्षण संकेत और डिप्रेशन के नर्सिंग मैनेजमेंट हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही अच्छे से डिप्रेशन के बारे में। आगे है यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पूछा है, जिसमें आपका डिप्रेशन आ जाता है और मैनिया आ जाता है, दोनों तरह के होता है। क्लिनिकल फीचर बताना था और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना था। तो दोनों क्वेश्चन हम बड़ी आराम से पढ़ा चुके हैं। 15 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है। शॉर्ट नोट एनी 3 पर लिखना था, 4 दिया है, चाहे आप मेंटल रिटार्डेशन लिखे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लिखे, OCD लिखे या प्रोसेस रिकॉर्डिंग लिखे, सब पढ़ा दिए थे। आपको जो भी है उसको आराम से लिख देना था, ठीक है ना। 15 नंबर ये भी आराम का था। आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको 15 नंबर का देख लीजिए। 15 नंबर का था मैचिंग, 10 मैचिंग था, 15 नंबर का मिलाना था। बहुत आसान है। अब हम देखे हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे, प्रीवियस ईयर करा दिए थे, तो जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनके लिए आसान था। जैसे देखिए बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा ये सब ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा आपका 1 से, ठीक है ना। फियर ऑफ क्लोज स्पेस हमसे पूछ रहा है, बंद जगह से डर लगना, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है जहाँ पे बंद स्थान से डर लगता है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया पेज के उस साइड है, आपको मैच कर देना था। मूड स्टेबलाइजर, लिथियम एक ऐसा ड्रग है जो कि मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। जो लिथियम दिया गया है अगले पेज में आप देखेंगे, तो लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, तो ये आपको ध्यान में रखकर टिक मारना चाहिए था। फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ यानी झूठा निश्चित विश्वास, झूठा विश्वास, यह डिल्यूजन होता है, समझ गए ना, डिल्यूजन होता है। और डिल्यूजन एक थॉट, एक विचार का जो है आपको रोग है, जहाँ पे व्यक्ति को थॉट में गड़बड़ी, झूठा विश्वास हो जाता है किसी चीज़ पर, ठीक है, तो ये डिल्यूजन होता है। माया जो कि उस पार्ट में है पेज के। चलिए हम चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे जब आते हैं, मैंने आपको बता दिया ना, ये डेलूजन वाला, फॉल्स बिलीफ वाला जो था, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो क्लोज स्थान से डर लगना था, और लिथियम जो था मूड स्टेबलाइजर ड्रग, ये तीनों उस पेज का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल्कोहल शराब, तो आपको उसमें दिया था एल्कोहल विड्रॉल, यहाँ पे दिए देखा है। एल्कोहल जो होता है अगर कोई छोड़ता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आता है, समझ गए ना, विड्रॉल सिम्टम्स, तो इससे इसका मैच हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोप्रोमाजाइन, क्लोप्रोमाजाइन एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, टिक लगा देना था। एपिलेप्सी, उस पेज में जाएंगे तो कलभंजन है, आक्षेप है, दौरा है, तो मिर्गी में बेसिकली दौरा आता है, आक्षेप आता है, तो उससे आपका उससे मैच हो जाता है कन्वल्जन वाला से, ठीक है। फिक्स्ड इन सिंगल पोजीशन, एक कल स्थिति में स्थिर, तो जो कैटाटोनी के मरीज होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, एक ही पोजीशन में, जिसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। कैटाटोनिया का एक लक्षण होता है कि एक स्थिति में मरीज कभी कभी रहने लगता है एक ही स्थिति में, समझ गए। डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी, अवसाद और आत्महत्या की अगर प्रवृत्ति हो तो क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए, जो कि उस पेज में है, आपको उससे मैच करना था काउंसलिंग से। म्यूटिज्म, गूंगापन जो होता है, तो गूंगापन जो होता है बेसिकली मैं बता दूं यहाँ
तो म्यूटिज्म जो गूंगापन होता है बेसिकली बोलने की पूर्ण अनुपस्थिति। जो म्यूटिज्म होता है बच्चा वो बोल नहीं पाता, प्रयास तो करता है लेकिन आवाज़ नहीं आ पाता है। तो ये कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच होता है म्यूटिज्म में। समझ गए? काउंसलिंग बता ही दिए कि आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले को करते हैं। आक्षेप बता ही दिए, यह आपका मिर्गी में होता है। ठीक है, आगे है ट्रू फॉल्स है। ठीक है ना, 15 नंबर का ट्रू फॉल्स भी है। देख लीजिए कितना क्वेश्चन आसान पूछता है, बड़ी आसानी से नंबर लाने वाला। फ्लडिंग थेरेपी इज यूज्ड इन ओसीडी। तो बिल्कुल, जब हम ओसीडी पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि फ्लडिंग थेरेपी उपयोग किया जाता है यहाँ पे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। कहता है रिपोर्ट इज रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन। दो व्यक्तियों के बीच में साझेदारी समझदारी को रिपोर्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल बोलते हैं, सही है। डेलूजन इज फॉल्स फिक्स बिलीफ, अभी ऊपर में न था मैचिंग वाला में, तो ये सही हो जाएगा। डेलूजन एक गलत मिथ्या झूठा विश्वास है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल इज नोन एन एमनेसिया। एमनेसिया होता है मेमोरी लॉस को, यह हम परसेप्शन फॉल्स परसेप्शन को एमनेसिया नहीं बोलते हैं। हेलुसिनेशन आर डिस्टर्बेंस इन थॉट कंटेंट, मैंने अभी बताया डेलूजन में थॉट कंटेंट होता है जो कि झूठा विश्वास होता है, लेकिन हेलुसिनेशन में सेंसरी का गलत पहचान होता है। जो सेंसरी होता है संवेदी ऑर्गेन, जैसे आपका गलत गंध आना, जो चीज़ें आसपास नहीं बन रहा हो फिर भी गलत महसूस होना, गलत दिखना, तो ये आपके हेलुसिनेशन में होता है। ठीक है ना, सेंसरी से संबंधित अगर कोई गलत परसेप्शन आ रहा है तो ये बेसिकली सेंस का होता है। हेलुसिनेशन सेंस का गलत पहचान होता है, ये आपके थॉट का नहीं होता है, परसेप्शन का होता है। हेलुसिनेशन परसेप्शन का फॉल्स बिलीफ होता है, परसेप्शन का, थॉट का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। डेमनेशिया इज रिवर्सिबल इन मोस्ट केस। तो देखिए मोस्ट केस पूछ रहा है, हल्के फल्के केस में रिवर्सिबल होता है लेकिन अधिकांश केस में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। मेंटल इलनेस इज कॉन्टेजियस, यानी मानसिक बीमारी संक्रामक होते हैं, तो नहीं, ये गलत है, मानसिक बीमारी संक्रामक नहीं होता है। उन्माद के लिए पसंदीदा दवा लिथियम होता है, बिल्कुल ये बातें सही है कि उन्माद के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, बिल्कुल सही है, एक समान स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है मेंटल हेल्थ। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में संदिग्ध स्वभाव होता है, बिल्कुल होता है, यानी जिसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है तो दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा गहरा शक करने लगता है, संदिग्ध स्वभाव हो जाता है, तो ये बातें सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको करा दिया, उम्मीद है आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।